नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विमल मुर्मू है और मैं झारखंड के एक संथाल समुदाय जो भारत का आदिवासी समुदाय में के अंडर आता है उससे मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ, वही आदिवासी समुदाय जिससे हमारी राष्ट्रपति महोदया बिलोंग करती है। हमारे जो वर्तमान सीएम चंपई सोरेन जी हैं वे बिलोंग करते हैं। जो रह चुके हेमंत सोरेन जी वे भी संथाल समुदाय से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे ही आदिवासी शब्द का प्रयोग किया, शायद किसी के मन में ऐसा कुछ विचार आया कि वही पत्ता पहनने वाला, कुछ मांस मछली कच्चा मांस खाने वाला, पत्थर से आग लगाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसे कुछ मन में आया, किसी के ख्याल में आया होगा। हाँ, हम लोग जंगल में रह चुके हैं और भी जंगल में कुछ लोग रहते हैं। हम लोग के शुरू से ही जंगलों में रहते आए हैं और जंगलों से हमें बहुत प्रेम है, प्यार है, क्योंकि अभी तक हमारे आदिवासी समुदाय के कुछ लोग जंगलों में ही रहते हैं, क्योंकि हमें जंगलों से बहुत प्रेम है। उसी से गुजारा बसारा हो जाता है, उनके पौधों से, पत्तों से, जड़ से, और शायद इसीलिए कुछ लोग हमें जंगली बोलते हैं। दोस्तों, मैं इतना श्योर हूँ कि मतलब जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, और जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है, जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें ये सब बात क्यों बता रहा है। हमें तो पहले से मालूम है कि आदिवासी जंगलों में रहते आए हैं, कच्चा मांस मछली खाते आए हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने का एक ही रीज़न है दोस्तों, जो हमारे पूर्व सीएम रह चुके श्री हेमंत सोरेन जी, उसके बारे में किसी महान पत्रकार महोदय ने ऐसे कुछ कहा कि आदिवासी 20 साल पहले जंगलों में रहते थे। हाँ, हम रहते आए हैं और अभी भी रहते हैं। ऐसे ही विचारधारा रखने वाले पत्रकार और अन्य लोग आदिवासियों के विषय में सोचते होंगे कि ये कितने गंदे हैं, तुच्छ हैं। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो क्लिप देखिए। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। इस महान पत्रकार को कौन नहीं जानता दोस्तों। ये आज तक न्यूज़ चैनल के सबसे बड़े, अच्छे और ईमानदार एंकर हैं। इसका नाम सुधीर चौधरी है। इनके बारे में बात करें तो इन्हें अच्छा पत्रकारिता के लिए अवार्ड भी मिला था। 2012 में अवैध वसूली के जुर्म में 15 दिन की हिरासत जो तिहाड़ जेल में जाके आए हैं। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी गिरफ्तार। जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों संपादकों को गिरफ्तार किया है। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी के चेयरमैन नवीन जिंदल की शिकायत पर सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया है। नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोयला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने 100 करोड़ रुपए मांगे थे। नवीन जिंदल ने खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की गई बातचीत का एक टेप भी सार्वजनिक किया था। इस वीडियो में सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया पैसों की बातचीत करते दिखाए गए थे। हमारे बॉस की मुलाकात कैसी हो सुभाष चंद्रा जी से? सुभाष चंद्र, उनको ये लगता है कि यार उनको वापस आ जाना तो नहीं, उनको ये लग रहा है कि 20 सुधीर जी, समीर साहब, उनको ये समीर जी, उनको ये लग रहा है कि भाई 20 के 100 कैसे हो गए, उनकी अभी तक समझ में नहीं आया। ये पता नहीं है एक्चुअली 20 करोड़ के 100 करोड़ कैसे हो, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में जब केजरीवाल जीतते हैं तो चौधरी बोलते हैं कि दिल्ली वासी मुफ्तखोर हैं, फ्री में खाते हैं। का एक बयान आया था दोस्तों, जब किसी भाजपाई नेता ने एक लड़की का रेप किया था,
रेप के बाद उस लड़की को मुआवजा मिला था। इसके बाद उस अपराधी को, जो रेपिस्ट है, उसको सज़ा मिली के बाद वो जेल गए। तो जेल जाने के बाद इसने बयान दिया था कि उस मुआवजा का क्या उसे वापस करना चाहिए, क्योंकि अपराधी तो जेल जा चुका है ना। ये अक्सर भाजपाइयों का तारीफ करते रहते हैं और उनके विरुद्ध में जो भी खड़ा होगा उसके विषय में कुछ गलत, तुच्छ, घिनौनी बातें बोल देते हैं। एक तरफ से कहें तो ये भाजपाइयों का पालतू भी है ना। कुछ होने के बाद कोई किसी को कैसे छोड़ सकता है। तो हमारे बहुत सारे यूथ और नेताओं ने और बहुत सारे आदिवासी नौजवानों ने उसके प्रति SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1989 के तहत केस दर्ज कर दिया। फिर क्या था, जब उसे पता चला कि आदिवासियों ने मेरे ऊपर केस किया है तो उसने कुछ ऐसा लिखा है, आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ मैं। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है और ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, ना ही पहले कभी किया है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं उनसे बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। जय जोहार। सुधीर चौधरी। आप लोग को ये किस टाइप का पत्र समझ रहे हो आप लोग? ये माफ़ी मांग रहे हैं, इसके अनुसार सुधीर चौधरी के अनुसार वे माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन मुझे किसी भी एंगल से ये माफ़ी मांगने का जो तरीका है वो नहीं लगा। इतने बड़े रिपोर्टर होकर भी माफ़ी मांगने का तरीका नहीं जानते हैं। ये माफ़ी कम सफाई दे रहे जैसे लग रहा है, कुछ किया नहीं। जब चोर चोरी करता है इसके बाद जो सफाई देता है ना, जस्ट लाइक इसी तरह ये माफ़ी मांग रहे हैं। किसी भी चीज़ का तो सब सही से टीवी पे दिखाते नहीं हो, झूठ का बयान सामने पे रखते हो, झूठ का पिलर गाड़ के रखे हो और खुद को बोलते हो देश का पिलर। हमारे भारत में 95% नेता जो ऑपोजिशन पार्टी के हैं, उन्हीं के घरों में ईडी द्वारा जांच हुई है। इसमें केजरीवाल भी थे, बिहार के नेता थे, हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, परंतु बीजेपी वाले का घर में छापा कभी पड़ा नहीं है। ज़्यादा कोई भी नेता किसी का रेप भी कर दे, किसी का मर्डर भी कर देना, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गया तो समझ जाओ वो दूध का धुला बन गया। वैसे तो मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, फिर भी इतना सा ज्ञान तो है कि न्यूज़ कैसे दिखाना होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सुवर चौधरी, माफ करना, मैं जो पुलिस से जो निकल जाता हूँ। सुधीर चौधरी जी, तो दिखाना है तो अभी जो हंसदेव जंगल कट रहा है ना, उसके विषय में चर्चा करो, उसके लिए आवाज़ उठाओ, भाजपाओं से पूछो। कभी मणिपुर के दंगा फसाद के बारे में चर्चा हुई है? किसी बड़े नेताओं से पूछे हो? अमित शाह से कभी सवाल किया है कि कितने लोग मरे हैं वहाँ पे? हंसदेव जंगल कट रहा है, किसी को परवाह नहीं, भाजपा की सरकार है वहाँ। कभी पूछे हो क्यों काट रहे हो?
रोड के किनारे पेड़ लगाने से कोई वनराक्षी नहीं हो जाता है, समझे। और रही बात 30-40 साल पहले आदिवासी कैसे थे, मैं आपको बताता हूँ। 30-40 साल नहीं, 100 साल पहले, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, सन 57 की युद्ध जानते हो, 1857। वो तो सिर्फ सबको पता है कि ये युद्ध क्षत्रिय और ब्राह्मण द्वारा युद्ध लड़ा गया था, इसलिए जानते हो। उससे पहले भी युद्ध हुई थी। पैका युद्ध जानते हो? नहीं। आदिवासी विद्रोह जानते हो? संथाल होल नहीं जानते हो? सीधो मुर्मू, कानू मुर्मू को जानते हो? नहीं। फूलो जानू को भी नहीं जानते हो? तिलका मांझी को जानते हो? नहीं जानते हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, इन्हीं लोगों ने आवाज़ उठाया था। जब इंडिया में ब्रिटिश आए थे, उनसे लड़ा था, यही लोग लड़े थे, कुर्बानी दी थी। कभी नहीं जानोगे। आदिवासियों ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है और वे भी कर रहे हैं। जो तुम सांस ले रहे हो ना, ये आदिवासी का ही देन है। कितना पेड़ लगाए हो आप? सुधीर चौधरी के अनुसार आदिवासी लोग मूर्ख, बेवकूफ़ और जंगली होते होंगे। जैसे आपको लगता है ना, वैसे कुछ नहीं। समाज बहुत आगे चल गया। ऐसे न्यूज़ आप भजपायों को ही सुनाइए, अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों तक मत पहुंचाइए। जब अच्छा न्यूज़ नहीं दे सकते हो तो लोगों के बीच भड़काव और गंदा न्यूज़ भी मत फैलाओ। आप लोग देश के चौथा पिलर हैं। जो भी पिलर हो, पिलर की मजबूती देश को संभालती है। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे हिंसक बातें बोलने वाले न्यूज़ रिपोर्टरों को देश में नहीं, जेल में होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जोहार। 3 मई जब मणिपुर में हिंसा की पहली घटना हुई, उस दिन मणिपुर में व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक महिला के शव की तस्वीर वायरल हो गई और ये फेक न्यूज फैलाई गई इस महिला की तस्वीर के साथ कि मणिपुर के चोराचांदपुर जिले के एक मेडिकल कॉलेज में मैतेई समुदाय की एक लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई और ऐसा करने वाले आरोपी मणिपुर के कुकी समुदाय से हैं।